बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारी ज़मीन 1600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपने एक्सिस के गिर्द गर्दिश कर रही है, जिसकी वजह से दिन और रात मार्ज वजूद में आते हैं। इसके साथ माहौलियाती दर्जा हरारत भी कंट्रोल में रहता है, जिसकी वजह से इंसान, जानवर और पौधे इसको अर्ज़ पर रहने के काबिल होते हैं। कभी सोचा आपने कि अगर ज़मीन अचानक सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने एक्सिस के गिर्द घूमना रुक जाए तो क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैयाज़ अली। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन उर्दू में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। फ़र्ज़ करें कि आप एक कार में बैठे हैं और वो कार 1600 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से एक सीधी रोड पर जा रही है। अब अचानक किसी वजह से एकदम आप फुल ब्रेक लगाते हैं तो आपके साथ क्या होगा? यकीनन आप समझ गए होंगे। इसी तरह हमारी ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द 1600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूमती है। इसके साथ हम खुद और इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें इस रफ्तार के साथ घूम रही होती हैं। हमारी ज़मीन जब अचानक रुकेगी तो न्यूटन के लॉ ऑफ मोमेंटम के मुताबिक पहले चंद सेकंड में ही हर चीज़ एक ज़ोरदार झटके से कई मीटर दूर मशरिक़ की जानिब जा गिरेगी, हत्ता कि हम खुद, हमारे मकानात और गाड़ियाँ वगैरह भी। 1 मिनट के अंदर ही आपके मजबूत से मजबूत डैम, इमारतें और दूसरी तामीरात वगैरह के पुरखचे उड़ जाएंगी। डैमों, दरियाओं और झीलों के पानी की एक बहुत बड़ी मिकदार पहले चंद सेकंड में ही किनारों से तकरीबन 25 किलोमीटर बाहर निकल कर तबाही मचा देगी। हवाओं की बात करें तो ज़मीन के इर्द गिर्द की हवा भी ज़मीन के साथ इसी रफ्तार में गर्दिश कर रही होती है। ज़मीन जब अचानक रुकेगी तो इस सूरत में हवा एक दफ़ा तो आज़ादाना अपनी इसी पहले वाली रफ्तार पर चल रही होगी, जिसकी वजह से हमें ज़मीन पर एक दफ़ा तकरीबन 1600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा का तेज़ झोंका लगेगा, जिसकी सूरत में क्या होगा यकीनन ये भी आप जानते होंगे। समंदर की बात करें तो समुद्री पानी की एक बहुत बड़ी मिकदार पहले मिनट में ही किनारों से उछल कर एक बहुत बड़ी लहर की सूरत में कई मील आगे मशरक़ की जानिब तेज़ी से गिरेगी और इसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ तहस नहस हो जाएगी और ज़मीन का नक्शा भी कदरे तब्दील हो जाएगा। ज़मीन के अचानक रुकने से ज़मीन की ग्रेविटी का असर भी अचानक तब्दील होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि हवा में मौजूद जहाज़ और हेलीकॉप्टर वगैरह एक दफ़ा अपना तवाज़ुन खो बैठें और ज़मीन पर गिर जाएं। 1 मिनट के बाद ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी रफ्तार पर आने लग जाएगी। हालात मामूल पर आने लग जाएंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके होंगे। इस सूरत में सिर्फ वही चंद आदमी हमारी इस सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे होंगे जो खला में स्पेस स्टेशन पर मौजूद होंगी। दोस्तों, ज़मीन का एक मुस्तकिल रफ्तार पर घूमना हमारे लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत और बड़ी निशानियों में से एक निशानी है, जो सिर्फ अक्ल वालों के लिए है। हमें अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।